यूनिट लिंक्ड प्लान है, तो ये इक्विटी या अदर टाइप ऑफ फाइनेंशियल इंस्ट्रूमेंट्स में आपके पैसे को इन्वेस्ट करता है, हेंस चांसेस अच्छे हैं कि आपके रिटर्न्स बेटर होंगे। ट्रेडिशनल इंश्योरेंस प्लान्स आप लोगे तो 3.5 से 6% के बीच में आपको रिटर्न्स मिलेंगे। इसमें पोटेंशियल है कि 10-12 में भी उससे ज्यादा भी मिले, मगर कोई गारंटी नहीं है। तो अगर आपको थोड़ा रिस्क लेने का इंटरेस्ट है तो आप हो सकता है कि आपको बहुत अच्छे रिटर्न्स मिले। आपको मिनिमम इस प्लान में 5 साल तक रुकना ही पड़ेगा। 5 साल के पहले आपको कुछ पैसे वापस नहीं मिलते हैं। और इस प्लान का खासियत ये चीज है कि इसमें चार्जेस बहुत ही कम है कंपेरेबल टू द म्यूचुअल फंड्स व्हिच आर देयर इन द मार्केट, और एक लाइफ कवर भी देता है। तो अच्छा कॉम्बो पैक है, टैक्स सेविंग भी है, इसीलिए ये अट्रैक्टिव ऑप्शन कहा जाता है इस मार्केट में। तो पहले आप डिसाइड कर सकते हैं कि आपको कितना इन्वेस्ट करना है। महीने का आपको 1000 रुपए इन्वेस्ट करना है। आप महीने का मंथली कर सकते हैं, क्वार्टरली कर सकते हैं, या हाफ ईयरली कर सकते हैं, या साल में एक बार भी कर सकते हैं। मैं रेकमेंड करूंगा कि आप छोटा अमाउंट हर महीने इन्वेस्ट करें, ताकि एक तो आप पे ज्यादा भार ना हो और करने में आसानी भी होता है। तो मंथली आप मान लीजिए 1000 रुपए इन्वेस्ट करने की प्लान कर रहे हैं, तो इस प्लान में आपका पॉलिसी टर्म 5 साल से लेके 20 साल तक आप सेलेक्ट कर सकते हो। और प्रीमियम पेमेंट टर्म 5, 7 और 10 साल के हैं। तो पॉलिसी टर्म से प्रीमियम पेमेंट टर्म थोड़ा अलग है। तो प्रीमियम पेमेंट टर्म जो आप सिलेक्ट करते हो, पॉलिसी टर्म, कितना अमाउंट आपको इन्वेस्ट करना है और आपका एज, ये सारों से डिसाइड हो जाता है कि आपको कितना कवर मिलेगा। तो लाइफ इंश्योरेंस कवर भी हो गया। आप जो पैसे जो डालते हो वो इन्वेस्ट हो जाता है प्रॉपरली प्रोफेशनल फंड मैनेजर्स के साथ, इसीलिए चांसेस ऑफ रिटर्न्स ज्यादा होते हैं। बस एक ही चीज ध्यान रखिएगा, 5 साल तक आप पैसे नहीं निकाल सकते, 5 साल के बाद ही निकाल सकते हो। और 5 साल के बाद आप पूरा निकाल सकते हो, कोई सरेंडर चार्जेस, कोई डिडक्शन नहीं होगा आपके प्लान में। तो आप जो पैसे डालते हो वो कुछ फंड्स में इन्वेस्ट किए जाते हैं। तो आप डिसाइड कर सकते हो कि कौन से फंड्स में आपको इन्वेस्ट करने हैं। बहुत ही अग्रेसिव फंड्स भी हैं और कंजर्वेटिव फंड्स भी हैं। अग्रेसिव मतलब हाई रिस्क हाई रिटर्न, कंजर्वेटिव मतलब बहुत ही ऑलमोस्ट गारंटीड रिटर्न काइंड ऑफ फंड्स है। तो उसमें रिस्क कुछ नहीं है, बट रिटर्न्स ऑब्वियसली कम होंगे। तो 8 फंड्स हैं और आप चूज कर सकते हैं। थोड़ा पैसा भी बांट के अलग अलग फंड्स में डाल सकते हैं। तो आप पर है कि आपको कैसे डिसाइड करना है। और हर एक फंड का एक एनएवी होता है। तो आप जो पैसे डालते हो, एनएवी के बेसिस में आपको यूनिट्स मिलते हैं, कि मतलब आपने इस फंड के 100 यूनिट्स आपको मिले हैं, दूसरे फंड के आपको 50 मिले हैं। तो जब मेच्योरिटी बेनिफिट क्या होता है कि आपके जितने फंड के यूनिट्स हैं उसको आप मल्टीप्लाई करिए जो उस फंड के एनएवी है, तब आपको उसका मेच्योरिटी वैल्यू पता चल जाएगा। तो एक उदाहरण लेते हैं कि मान लीजिए आपने सारा कुछ एक ही फंड में डाला है, आपके पास 1000 यूनिट है और 5 साल बाद उस फंड का एनएवी 53.26 है। तो आप 1000 को 53.26 से मल्टीप्लाई कीजिए तो आपको 53,260 रुपीस मेच्योरिटी वैल्यू मिलेगा। इस प्लान में ऑब्वियसली इंश्योरेंस प्लान है तो डेथ बेनिफिट भी है। तो डेथ बेनिफिट इसमें क्या है, इसमें हाईएस्ट ऑफ द फॉलोइंग 3, मतलब आपका सम एश्योर्ड 105% ऑफ द प्रीमियम विच यू हैव पेड, या जो आपका फंड वैल्यू बैठता है, इसमें से जो भी सबसे ज्यादा है वो आपको मिलेगा डेथ बेनिफिट के हेड। आइए अब इस प्लान के एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया कि कौन ले सकता है, क्या एज पे ले सकता है, क्या मिनिमम एज, क्या मैक्सिमम एज, वो इस टेबल में आपको इस प्लान के सारे एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया दिख जाएंगे। तो इस पे आप जरा ध्यान से देख लीजिए कि कौन इन्वेस्ट कर सकता है और कितना और कैसे कर सकता है। इस प्लान में आप सिंगल प्रीमियम भी इन्वेस्ट कर सकते हैं। तो काफी फ्लेक्सिबिलिटी इस प्लान में है और कुछ फीचर्स हैं जो मैं आपको पहले समझा देता हूं। आपको अगर पार्शियल विड्रॉल करना है तो आप वो कर सकते हो। जरूरी नहीं है कि आप पूरा पैसा एक साथ निकालें। आपको 5 साल बाद कोई जरूरत पड़ा हो तो छोटा अमाउंट आप निकाल सकते हैं। तो साल में आप 4 फ्री पार्शियल विड्रॉल कर सकते हो। उसके बाद अगर करते हो तो एक चार्ज लगता है। स्विचिंग, मान लीजिए आपके फंड्स
आपके जो पैसे डाले एक फंड में पड़े हुए, मगर आपको 1-1.5 साल बाद लगा कि आपको एक दूसरे फंड में आपके पैसे डालने हैं, तो आप स्विच कर सकते हो। अगेन साल में 4 फ्री स्विचेस दिए गए हैं, और उसके बाद अगर करते हो तो एक नॉमिनल चार्ज लगता है। फिर प्रीमियम रिडायरेक्शन, मतलब मान लीजिए 6 महीने आपने एक फंड में पैसे डालने का प्लान किया, उसके बाद आपको लगता है कि मुझे मोर अग्रेसिव या मोर कंजर्वेटिव फंड में डालना है, तो आप उसको भी चेंज कर सकते हो। साल में 4 फ्री है, उसके बाद उससे भी ज्यादा करना चाहते हो तो एक नॉमिनल चार्ज लगता है। अब जरा डिटेल में समझ लेते हैं कि मान लो आपने पैसे भरना बंद कर दिया, तो ये होता क्या है इस प्लान में। तो 2 सिनारियोज हैं। पहला सिनारियो है कि 5 साल के पहले ही आपने पैसा पे करना बंद कर दिया है। आपको 5 साल के पहले कुछ पैसे नहीं मिलेंगे, 5 साल के बाद भी अगर आप 18 साल के हो जाते हो तभी आपको पैसे मिलते हैं। तो 5 साल के पहले अगर आपने पैसा भरना बंद कर दिया है, तो आपके जितना भी पैसा है वो एक डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड में चले जाता है। यहां आपको सिर्फ 4% रिटर्न्स दिए जाते हैं, और ये काफी पैसिवली मैनेज किया जाता है, तो इसका फंड मैनेजमेंट चार्ज अब सिर्फ 0.5% है। अगर आप चाहो तो आप इस पॉलिसी को रिवाइव कर सकते हो, मतलब जितने ड्यू प्रीमियम्स थे वो आप पे करें और इसको एक्टिव भी करा सकते हो। तो वो जो ड्यू प्रीमियम्स है उस पर कोई इंटरेस्ट नहीं लगता है, जो मोस्ट ऑफ द इंश्योरेंस पॉलिसीज में लगता है, और उसको आप रिवाइव भी कर सकते हो। अगर रिवाइव भी नहीं किया तो 5 साल बाद जो डिसकंटिन्यूड पॉलिसी फंड में जितने भी पैसे हैं वो आपको दिए जाएंगे। अब मान लीजिए आपने 5 साल बाद इसको डिसकंटिन्यूड किया, तो भी काफी ऑप्शंस है। एक तो है कि आप पूरा विड्रॉ कर लीजिए, कोई सवाल नहीं, कोई चार्जेस नहीं है, आप पूरा विड्रॉ कर सकते हैं। दूसरा है कि आप इसको पेड अप पॉलिसी कर सकते हैं कि मैं और प्रीमियम नहीं पे करूंगा तो मेरे सम एश्योर्ड कम हो जाएगा, मगर इन्वेस्टमेंट्स कंटिन्यू करूंगा। मैं रेकमेंड नहीं करूंगा, अगर आपको बंद करना है तो आप विड्रॉ करके आप ले ही सकते हैं अपना पूरा पैसा। इस प्लान में कोई लोन फैसिलिटी नहीं है, मतलब आपके जो पैसे पड़े हुए हैं वहां उसके अगेंस्ट आप लोन नहीं ले सकते। इस प्लान में ग्रेस पीरियड है, मतलब मान लीजिए आपने प्रीमियम पे करना आप भूल जाते हो तो थोड़ा टाइम कंपनी देती है कि आप उसी टाइम के अंदर में आप पे कर दो। अगर आप मंथली मोड है तो 15 दिन में आपको पे करना पड़ेगा ड्यू डेट के बाद, और अगर क्वार्टरली, हाफ ईयरली या एनुअली हो तो 30 दिन का टाइम है जिसमें आप इसको पे कर सकते हो। ऑफ कोर्स इंश्योरेंस प्लान है, इसमें टैक्स बेनिफिट भी है, तो आप जो प्रीमियम्स पे करते हो उसमें सेक्शन 80C के अंडर में आपको टैक्स बेनिफिट है, और जो आपको मैच्योरिटी मिलता हो या पार्शियल विड्रॉल या कोई भी विड्रॉल आप करते हो 5 साल बाद, वो भी टैक्स फ्री है सेक्शन 80D के तहत। इतना ध्यान रखिएगा कि आप जो प्रीमियम हर साल पे कर रहे हो, आपका कवर अमाउंट 10 टाइम्स होना चाहिए, तभी ये टैक्स बेनिफिट्स आपको मिलते हैं। अगर वो 10 टाइम्स का मल्टीप्लायर नहीं है तो ये सारे टैक्स बेनिफिट्स नहीं होते हैं, तो वो जरा आप ध्यान रखिएगा। तो जैसे मैंने कहा, अब जरा देख लेते हैं कि आप जो पैसे डालते हो आप कौन कौन से फंड में इन्वेस्ट कर सकते हो। तो इस टेबल को जरा ध्यान से देखिएगा। अग्रेसिव फंड से लेके कंजर्वेटिव तक ये फंड्स हैं। 8 ऑप्शन आपके पास है। सबसे ऊपर वाला काफी अग्रेसिव है और चांसेस ऑफ रिटर्न्स काफी हाई है, तो उसको हम हाई रिटर्न हाई रिस्क बोलते हैं। सबसे नीचे आप देखोगे कंजर्वेटिव है, इसीलिए रिटर्न्स कम होंगे मगर रिस्क भी बहुत कम है। तो देखते हैं क्या क्या ऑप्शंस है। इक्विटी प्लस फंड है, डाइवर्सिफाइड इक्विटी फंड है, ब्लू चिप फंड, अपॉर्चुनिटीज फंड, बैलेंस्ड फंड, इनकम फंड, बॉन्ड फंड और कंजर्वेटिव फंड। तो आप या तो एक ही फंड में डाल सकते हैं या अलग अलग फंड्स में थोड़ा थोड़ा पैसा डाल सकते हैं, आप डिसाइड कर सकते हो। आपको प्रीमियम रिडायरेक्ट करना है दूसरे फंड में, वो कर सकते हो। आपको स्विच करना है, वो आप कर सकते हो। तो ये सारे फैसिलिटीज हैं एक्टिवली मैनेज करने के लिए, और यहीं पे म्यूचुअल फंड से बहुत ज्यादा फ्लेक्सिबिलिटी बिना कोई चार्ज के यूलिप्स प्रोवाइड करते हैं। तो मेरे हिसाब से ये काफी अच्छा एक इन्वेस्टमेंट होराइजन है और आप यूज कर सकते हो इसको। अब जरा समझ लेते हैं इस प्लान में चार्जेस क्या क्या है। तो पहला है फंड मैनेजमेंट चार्ज। तो साल का 1.35% चार्ज होता है।
ये 1.35 एक्चुअली काफी म्यूचुअल फंड से भी कम है या कंपेरेबल है, तो इसीलिए ये प्लान एक्चुअली काफी अट्रैक्टिव है। अब आप पार्शियली विड्रॉ करना चाहते हो तो क्या चार्ज लगता है? साल में 4, जैसे मैंने कहा, फ्री है पार्शियल विड्रॉल्स, एक साल में अगर आप 4 बार करते हो। मगर उसके बाद अगर करते हो तो 250 रुपए लगेंगे अगर आप इंश्योरेंस कंपनी को रिक्वेस्ट करो। अगर आप खुद HDFC लाइफ के पोर्टल में जाके करोगे ऑनलाइन तो 25 रुपए ही लगेंगे पर पार्शियल विड्रॉल। प्रीमियम रिडायरेक्शन, उसमें भी एक छोटा सा चार्ज है। पहले चार्ज प्रीमियम रिडायरेक्शन फ्री है, उसके बाद अगर करते हो तो 250 रुपए अगर आप इंश्योरेंस कंपनी को बोलो और 25 रुपए अगर आप खुद ही ऑनलाइन जाके करो। सेम स्विचिंग के लिए भी है, 4 स्विचेस साल में फ्री है। उसके बाद अगर आप इंश्योरेंस कंपनी को बोलते हो तो 250 रुपए हर स्विच के लिए है, मगर आप खुद ही जाके ऑनलाइन करते हो तो 25 रुपए ही लगते हैं। बस यही है HDFC लाइफ का क्लिक टू इन्वेस्ट प्लान में समझने के लिए। बहुत ही सिंपल है, आप पैसा अपना इन्वेस्ट करते हो, आपको एक लाइफ कवर मिलता है और आपके पैसे काफी अच्छी तरह से इन्वेस्ट किया जाता है, तो चांसेस ऑफ रिटर्न्स काफी अच्छे होते हैं कंपेयर टू ट्रेडिशनल लाइफ इंश्योरेंस प्लान्स। एक क्लॉज है कि इक्विटी में अगर आप इन्वेस्ट करोगे तो हो सकता है कि पैसे ऊपर नीचे जाए, गारंटीड रिटर्न्स इसमें कुछ नहीं है। तो आप जो फंड में इन्वेस्ट कर रहे हो उसी प्लान का NAVs को चेक करें, हिस्ट्री चेक करें, 5 साल में रिटर्न्स कितना है, 3 साल में रिटर्न्स कितना है, तो आपको काफी कंफर्ट मिल जाएगा। प्रोफेशनली मैनेज किया जाता है, फंड मैनेजर्स इसको मैनेज करते हैं, तो बहुत ही टैलेंटेड और वेल इक्विप्ड लोग हैं। तो मेरे हिसाब से बहुत ही अच्छा प्लान है अगर आपको अपने पैसे को मल्टीप्लाई करना और ग्रो करना है। कोई भी सवाल अगर हो तो प्लीज कमेंट करें एंड वी विल गेट बैक। थैंक यू।